और देश प्रदेश की खबरों की शुरुआत करेंगे आज की सबसे अहम खबर के साथ। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मणिपुर का दौरा किया। इस दौरान इम्फाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि मणिपुर में जब से बीजेपी की हुकूमत बनी है तब से रियासत तरक्की की समत गामजन है, लेकिन गुज़िश्ता दिनों हुए तशद्दुद के वाक़यात में यहाँ कई अफराद की जान चली गई। उन्होंने कहा कि रियासत में अमन की बहाली के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मरकजी वजीर दाखिला ने कहा तशद्दुद की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से कराई जाएगी। विगत लगभग 1 महीने से मणिपुर में हिंसक घटनाएं हुई हैं। सबसे पहले तो मैं जिन दुर्भाग्यपूर्ण नागरिकों की हाल की हिंसा में मृत्यु हुई है, इस सभी के परिवारों के प्रति देश के प्रधानमंत्री जी की ओर से, मेरी ओर से और भारत सरकार की ओर से इनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। मैंने ढेर सारे इधर और साइड के लोगों से मुलाकात की है। मैंने ये 3 दिनों में अस्थायी कैंपों का दौरा किया है। 2 राहत कैंपों में मैं गया। दोनों राहत कैंप में स्थिति का जायजा भी लिया है और अलग अलग स्तर के भारत सरकार और मणिपुर सरकार के अधिकारियों की, सिविल अधिकारियों की और सुरक्षा बलों की मीटिंग भी मैंने की है। भारत सरकार विगत 1 महीने से चलती हुई हिंसा होने के कारण और हिंसा में किसकी जिम्मेदारी है, इस सभी की जांच के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस स्तर के रिटायर्ड न्यायाधीश का न्यायिक आयोग गठित कर जांच करेगा और ये जांच भारत सरकार की ओर से कराई जाएगी। भारत सरकार मणिपुर के गवर्नर साहिबा की अध्यक्षता में एक शांति समिति का गठन करेगी, जिसमें सभी का समावेश होगा। उद्योगपति भी होंगे, खिलाड़ी भी होंगे, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी होंगे, चुने हुए प्रतिनिधि भी होंगे और अलग अलग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि भी सभी प्रकार के होंगे। मणिपुर में अभी ढेर सारी एजेंसियां सुरक्षा की दृष्टि से काम कर रही हैं। उनके बीच में बेहतर समन्वय के लिए एडवाइजर श्री कुलदीप सिंह जी, जो कि रिटायर्ड डीजी सीआरपीएफ हैं, उनकी अध्यक्षता में इंटर एजेंसी यूनिफाइड कमांड की व्यवस्था आज से ही हम रचना में लाएंगे, जो सभी एजेंसियों के बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए, पक्षपात विहीन कोऑर्डिनेशन के लिए इनकी अध्यक्षता में काम होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को दिल्ली में नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म पुष्प कमल दहल प्रचंड से खास मुलाकात की। इस दौरान दोनों लीडरों के दरमियान तवानाई, राब्ता और सनत समेत कई अहम शोबों में हिंद नेपाल ताउन को फरोग देने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि मैंने अपने नेपाली हममनसब के साथ दोनों मालिक के ताल्लुकात को सुपरहिट बनाने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। आज मैंने और प्रधानमंत्री प्रचंड जी ने भविष्य में अपनी पार्टनरशिप को सुपरहिट बनाने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आज ट्रांजिट एग्रीमेंट संपन्न किया गया है। इसमें नेपाल के लोगों के लिए नए रेल रूट्स के साथ साथ भारत के इनलैंड वाटरवेज की सुविधा का भी प्रावधान किया गया है। हमने नए रेल लिंक स्थापित कर फिजिकल कनेक्टिविटी को बढ़ाने का निर्णय लिया। साथ साथ भारतीय रेल संस्थानों में नेपाल के रेल कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। नेपाल के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए
शीरसा और झूलाघाट में 2 और पुल बनाए जाएंगे। क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट के लिए उसके माध्यम से फाइनेंशियल कनेक्टिविटी में उठाए गए कदमों का हम स्वागत करते हैं। मुझे विश्वास है कि आपकी उज्जैन यात्रा ऊर्जामयी होगी और पशुपतिनाथ से महाकालेश्वर की इस यात्रा में आपको आध्यात्मिक अनुभूति भी होगी। Thank you, Prime Minister Shri Narendra Modi ji, for your kind words. I am equally touched by your warm welcome and generous hospitality. This is my 4th visit to India as the Prime Minister of Nepal. I fondly recall my previous visit in September 2008 and then twice in September and October 2016. I bring with me the greeting and best wishes of the government and people of Nepal. We are happy to see the remarkable transformation of India's economic and development landscape under the able leadership of Prime Minister Modi ji. I congratulate Prime Minister Modi ji on completion this week of 9 years in government with far-reaching achievement on many fronts. पहलवानों की हिमायत में मुजफ्फरनगर के शोरम गांव में खाप पंचायत का इनेकाद किया गया। इस दौरान किसान लीडर राकेश टिकैत ने कहा कि खाप का वफ्द सदर जमहूरिया से मुलाकात करेगा। राकेश टिकैत ने कहा, पहलवान किसी जात के नहीं है, उनकी जात तिरंगा है। उन्होंने कहा कि अगर पहलवानों को इंसाफ नहीं मिला तो पूरे मुल्क में उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। यहाँ पे भी बहुत फैसले हुए। फैसला तो यहाँ का सुरक्षित रक्षा, लेकिन ये जरूर है कि राष्ट्रपति से मिलेंगे। एक फैसला ये पंचायत ने कहा कि एक सुना दो कि राष्ट्रपति से खाप प्रतिनिधित्व मिलेगा, सरकार से मिलेगा। और जो भी फैसले होंगे वो कल कुरुक्षेत्र में होंगे, लेकिन ये लड़ाई लड़ जाएगी। ये खाप पंचायत लड़कियां ये हारेंगी नहीं, ये लड़ाई लड़ी जाएगी। ये अन्याय उनके साथ में नहीं होगा। अभी तो सरकार बांटने पर लगी हुई है, लेकिन सरकारों की आप चाल समझ लो। उनकी जो चाल है, पहले हिंदू मुस्लिम करा, बिहार में जाकर लालू प्रसाद का परिवार तोड़ा, यहां पे मुलायम सिंह का तोड़ा, उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम करा, राजस्थान गए वहां पे उन बिरादरी को तोड़ रहे हैं, यहां पे गए तो चौटाला परिवार तोड़ दिया। सब आगे गए, गुजरात में गए तो मराठा नॉन मराठा करा, महाराष्ट्र में वहां पर पटेल नॉन पटेल करा। इनको देश को जोड़ना नहीं, पहले धर्म में बांटा, अब जातियों बांटे के किसान आंदोलन या कोई भी सार्वजनिक मुद्दा लेकर ये इकट्ठे ना हो, इतनी नफरत इनमें पैदा कर दो। ऐसे ही पहलवानों को कह रहे कि ये तो किसी जाति के थे, ये तिरंगा जाति के थे। देश में जो राष्ट्र के लिए काम करेगा उसकी जाति है तिरंगा, ये उसके थे तिरंगे के। और दूसरी जानिब बृजभूषण सिंह ने अपने बयान में कहा है कि दिल्ली पुलिस जांच कर रही है और अगर इल्जामात सही साबित हुए तो वो फांसी पर लटक जाएंगे। बृजभूषण सिंह ने इल्जाम भी लगाया कि पहलवान लगातार अपने मुतालबात और शराइत बदल रहे हैं। जिस प्रकरण के विषय में आप बात करना चाहते हैं, आपको पता है कि दिल्ली पुलिस उसकी जांच कर रही है। आपको ये भी पता है कि 18 जनवरी को पहली बार जब ये लोग धरने पर बैठे थे, पहले इनकी कुछ डिमांड थी, बाद में इनकी कुछ डिमांड हुई और हम इतना कह सकते हैं कि लगातार ये अपनी शर्तों को और अपनी भाषा को बदलने का काम कर रहा है। मैंने पहले दिन कहा था, कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ, और साथ ही साथ ये भी कहा था कि अगर
एक भी प्रकरण मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। इसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ेगा। आज भी मैं अपने उसी पुरानी बात पर कायम हूं। रहा सवाल कि फला क्या कह रहे हैं, फला पंचायत हो रही है, फला क्या कह रहे हैं, भाई मुझसे क्या लेना देना है? कौन क्या कह रहा है, मुझसे लेना देना नहीं है। आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है, पुलिस की जांच का इंतजार करिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चेन्नई में तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन से मुलाकात की और मुलाकात के बाद केजरीवाल ने कहा, हमने तमिलनाडु के सीएम के सामने दिल्ली हुकूमत के खिलाफ मरकज के ऑर्डिनेंस पर बातचीत की है। केजरीवाल ने कहा, ये गैर जमहूरी और गैर आईनी है। केजरीवाल ने मजीद कहा कि स्टालिन ने यकीन दिलाया है कि डीएमके, आम आदमी पार्टी और दिल्ली के अवाम के साथ खड़ी रहेगी। Now this ordinance will come in the parliament, in a monsoon session of parliament, which will start perhaps in the last week of July. This will have to be presented in parliament. BJP has complete majority in Lok Sabha, but in Rajya Sabha, BJP has only 93 members out of 238. If all the non-BJP parties come together, we can defeat this bill in parliament. So I have come to seek the support of Honorable CM of Tamil Nadu and his party DMK, that when this bill comes in parliament, especially in Rajya Sabha, this bill should be collectively defeated, as it is undemocratic, against the federal structure, it is unconstitutional. Together all of us should defeat this bill. और ब्रेक के बाद खबर मध्य प्रदेश के दमोह से, जहां के गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल में हिंदू तालिबात को स्कार्फ पहनाने को लेकर शुरू हुई सियासत है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। हालांकि वज़ीर दाखिला के जरिए कल जारी किए गए जांच के अहकाम और जिला एजुकेशन ऑफिसर के जरिए मामले में स्कूल को क्लीन चिट दिए जाने के बाद जहां इस मामले में सियासत खत्म समझी जा रही थी, वहीं हिंदू तंजीमों के मुसलसल एहतजाज के बाद वज़ीर आला शिवराज सिंह ने इस मामले में मदाखलत करते हुए आला सतही जांच करने का अहकाम जारी कर दिया। वहीं इस मामले में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के जरिए दमोह कलेक्टर को खत लिखकर न सिर्फ मामले की जांच करके एक हफ्ते में रिपोर्ट मांगी गई है, वहीं कमीशन के जरिए लिखे गए खत में बैरूनी मुमालिक से फंडिंग का मामला जोड़ने पर इसे नए सिरे से देखने की कोशिश की जा रही है। किसी भी बेटी को ये कोई स्कूल बाध्य नहीं कर सकता कि वो कोई ऐसी चीज पहने जो उनकी परंपरा में नहीं है। मामला मेरे संज्ञान में आया है दमोह के एक स्कूल का, और मैंने जांच के निर्देश दिए हैं और जांच के बाद तथ्यों के आधार पर फिर हम कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने मदीना रुबात में रियासत भोपाल के आज़मीन हज के लिए शाही औकाफ के जरिए इंतजाम न किए जाने पर अपनी सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए शाही औकाफ की ट्रस्टी नवाब मंसूर अली खान पटौदी की बेटी सबा सुल्तान को नोटिस जारी कर दिया है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि उसके जरिए अब तक 3 आज़मीन हज की रुबात को लेकर सबा सुल्तान को 3 नोटिस जारी किए जा चुके हैं, लेकिन शाही औकाफ के जरिए सिर्फ मक्का रुबात में आज़मीन हज का इंतजाम किया गया और मदीना रुबात में खामोशी इख्तियार कर ली गई। वक्फ बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर सनोबर पटेल वाज़ेह तौर पर धमकी देते हुए कहते हैं कि अगर ज़ाब्ते के मुताबिक काम नहीं किया जाता तो शाही औकाफ की मुतवल्ली को बदलने का भी काम किया जा सकता है। वहीं शाही औकाफ के सेक्रेटरी आजम त्रमजी का कहना है कि वक्फ बोर्ड के जरिए जो नोटिस जारी किया गया था उसका कानूनी तौर पर जवाब दिया जा चुका है। आज की तारीख में भोपाल, सीहोर और रायसेन जिला है जिसको भोपाल रियासत कहा जाता है। इसमें जितनी संपत्तियां हैं उन संपत्तियों का भौतिक सत्यापन होना चाहिए। उन संपत्तियों को वाकिफ की मंशा के हिसाब से उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, उनको संधारित किया जाना चाहिए। शिकायतें मिलती है कि किराएदारों पर किराएदारी चल रही है, किराएदार शाही औकाफ का कोई और है और थोड़े पैसों में
और बड़े पैसों में किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो ये सब चीज़ें वैधानिक नहीं है। आपको वैधानिक तरीके से काम करना पड़ेगा, सारी संपत्तियों का संधारण कराना पड़ेगा और सारी संपत्तियों के संधारण के साथ साथ वहाँ डेवलपमेंट प्लान्स भी बनाना पड़ेंगे। वाकिफ की मंशा आपको पूरी करना पड़ेगी। वक्फ बोर्ड ने हमें 2 नोटिस दिए थे इससे पूर्व में, और कल हमें एक तीसरा नोटिस दिया है। 2 नोटिसों में हम उनके जवाब उनको दे चुके हैं, और जो कल तीसरा नोटिस आया है उसमें भी सेम पॉइंट है कि मदीने की रुबात हो पाएगी। भाई मक्की की रुबात जो है, मक्की की रुबात के पूरे हो चुके हैं 10 मई को, उसमें सारे 210 हाजियों के ठहरने का इंतजाम हो चुका है, वो भी उनके संज्ञान में बात ला दी गई है, और विधिपूर्वक जो भी जवाब था उनको हमने पूरा जवाब दे दिया है। उसके बाद भी अगर उनको कोई शंका है और कोई इसके बाद भी कोई हमसे नोटिस के थ्रू वो जवाब पूछेंगे तो हम उनको पूरे जवाब उसके प्रॉपर देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। चौधरी परवेज इलाही को लाहौर में उनके घर के करीब से गिरफ्तार किया गया। परवेज इलाही को एंटी करप्शन पुलिस ने गिरफ्तार किया। जराये के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही अपनी गाड़ी में जा रहे थे कि पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोककर उन्हें गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन हुक्काम परवेज इलाही को दूसरी गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गए। चौधरी परवेज इलाही के तर्जुमान ने भी साबिक वज़ीर आला पंजाब की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने भी चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए कहा कि परवेज इलाही पुलिस को मतलूब थे और उन्हें फरार होने की कोशिश में गिरफ्तार कर लिया गया। बारामूला करेरी के वापुरा इलाके में चेकिंग के दौरान लश्कर तैयबा के 2 मुआवन अफराद को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से असलहा गोला बारूद बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि एसओजी फौज और एसएसबी की मुश्तरका कार्रवाई में नाके पर चेकिंग के दौरान 2 मुश्तबा अफराद पकड़े गए। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 2 पिस्तौल मैगजीन, 15 राउंड लाइव कारतूस बरामद किए गए। दोनों की शिनाख्त सुहेल गुलजार और वसीम अहमद परा के तौर पर की गई। पुलिस ने मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। बारामूला पुलिस को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब उन्होंने मिलिटेंट एसेट्स जो 2 लोग थे उनको गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि क्रेरी के मकाम पर उनको गिरफ्तार किया गया जब ये नाका लगाया गया था जॉइंट फोर्सेस की तरफ से, पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी की तरफ से वहाँ पे एक नाका लगाया गया था और मुश्तबा 2 लोग वहाँ से जा रहे थे। उनको रुकने के लिए कहा लेकिन वो भाग खड़े हुए और टैक्टफुली सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको गिरफ्तार किया और उनकी तलाशी के बाद उनसे 2 पिस्टल, कुछ गोलियां और मैगजीन भी बरामद किए गए हैं। इन लोगों का ताल्लुक बारामूला से ही है और इनके नाम मैं आपको बता दूं कि इनका नाम है, एक का गुलजार अहमद नाम है और दूसरे का वसीम अहमद पर्रा नाम है। इन दोनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये एक बड़ी कामयाबी है। केस भी रजिस्टर कर दिया गया है और इस पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बारामूला से मैं सज्जाद हुसैन। रवां साल फरवरी में हुए संजय कुमार की टारगेट किलिंग की एसआईए जांच कर रही है। एसआईए की खुसूसी टीम ने आज जिला पुलवामा के 4 मुकामात पर छापेमारी की है। टीम ने पुलवामा के अछन इलाके में दानिश परे नामी शख्स के घर पर छापा मारा। यहां से मोबाइल फोन और पेन ड्राइव के अलावा कुछ सिम कार्ड भी जब्त किए। इसी तरह खिलन पुलवामा में शफी के घर पर कार्रवाई के दौरान मोबाइल फोन और बैंक पासबुक को जब्त किया गया। लेतर पुलवामा में एसआईए की टीम ने 2 मुकामात पर छापे मारे। बासित गुलजार नामी नौजवान के 2 मोबाइल जब्त किए गए। एसआईए ने संजय कुमार की हलाकत के पीछे साजिश को बेनकाब करने के साथ साथ मिलिटेंटों की मदद करने वालों पर भी शिकंजा कसा है। की किलिंग के हवाले से जो एसआईए ने जो तहकीकात शुरू की है, आज अगरचे जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर छापामार कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई है। अगर पुलवामा में देखेंगे तो पुलवामा के 4 मुकामात पर लितर, अच्छन और खलना के अलावा जो लितर के एक और इलाके में ये छापामार कार्रवाई अमल में लाई गई है। अगरचे किसी की गिरफ्तारी इसमें अमल में नहीं लाई गई है, लेकिन जो मोबाइल फ़ोन्स और बैंक पासबुक के अलावा जो सिम कार्ड्स एसआईए की टीम ने यहाँ पर जब्त की है और तहकीकात की जा रही है। जो संजय कुमार की जो हलाकत हुई है उसके पीछे किन लोगों की साजिश है उनको बेनकाब करने की यहाँ पर एसआईए की टीम इसमें जांच पड़ताल कर रही है। बिलाल खान, न्यूज़ 18 पुलवामा।
सांबा में बीएसएफ ने पाकिस्तानी दरअंदाज को मार गिराया। इस तरह सरहद पार से दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया। दरअंदाज ने इंटरनेशनल बॉर्डर उबूर करके सांबा में घुसने की कोशिश की। मशकूक हरकत का बीएसएफ जवानों ने नोटिस लिया और दरअंदाज को रुकने को कहा, लेकिन वो बाढ़ की जानिब बढ़ता रहा। मुतनब्बे किए जाने के बावजूद न ठहरने पर जवानों ने उस पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में दरअंदाज हलाक हो गया। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश को बीएसएफ ने नाकाम किया और इस वक्त हम मौजूद हैं भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बीएसएफ की पोस्ट मंगू चक इलाके में और यहां पर बीती रात बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया है। ये पूरा वाक़या जो है बीती रात का है, 2 और 3 बजे का वाक़या जो है ये पेश आया है भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, जहाँ बीएसएफ के अलर्ट जवानों को एक गतिविधि जो है संदिग्ध तौर पर देखी गई, जिसके बाद बीएसएफ के जवानों द्वारा एक व्यक्ति को फेंस के नजदीक आते देखा गया, जिसके बाद उसको जवानों द्वारा ललकारा गया, रोकने के लिए कहा गया, लेकिन वो रुका नहीं, फेंस के नजदीक आता गया और इसी बीच बीएसएफ के अलर्ट जवानों द्वारा उस पर फायरिंग की गई, जिसमें वो मारा गया। और अगर हम बात करें तो ये भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा सांबा सेक्टर का इलाका है, बीएसएफ की पोस्ट मंगूचा का, यहाँ का ये वाक़या जो है वो पेश आया है और बीएसएफ के उच्च अधिकारी सहित बात करें पुलिस अधिकारी यहाँ पे मौके पे पहुंचे हैं और इलाके का जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं। और उसी वाक़ये के बाद अगर हम बात करें तो बीएसएफ की तरफ से पूरे बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है और अभी ये कोशिश की जा रही है उस घुसपैठिए की जो बॉडी है उसको वहां से निकाला जाए। और सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि बीएसएफ की तरफ से पाकिस्तान के रेंजरों के साथ कैजुअल कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है ताकि उस घुसपैठिए की पहचान हो सके और उस घुसपैठिए की बॉडी को रिकवर किया जा सके और उसी चीज़ का इंतजार किया जा रहा है। और जो अगर हम बात करें इस वक्त के जो बीएसएफ के अधिकारी हैं वो इस इलाके की तरफ गए हैं। ये इलाका जो आप देख रहे हैं ये मंगू चक इलाका है, जहां बीएसएफ की तरफ से जो पाकिस्तान की एक जो कोशिश की जा रही थी बीती रात को घुसपैठ की, उस घुसपैठ को नाकाम किया है और एक घुसपैठिए को मार गिराया है। यही वो इलाका है। इसी के आगे अगर हम बात करें तो बीएसएफ की तरफ से पेट्रोलिंग के लिए जाया जाता है और ये पूरे बॉर्डर का इलाका और इस इलाके में पाकिस्तान की तरफ से कई दफ़ा जो गतिविधि है वो की जाती है, चाहे ड्रोन के माध्यम से अगर हम बात करें, चाहे घुसपैठ की कोशिश की बात करें, तो यही वो इलाका है। मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने की, इस इलाके को दिखाने की। ठीक आप पीछे देख सकते हैं इसी इलाके में ये वाक़या जो है ये पेश आया है। आप ठीक मेरे पीछे तारबंदी का इलाका देख रहे होंगे। ये तारबंदी का वो इलाका है जहां बीएसएफ के जवान रात को अलर्ट थे। एक पाकिस्तान की तरफ से एक घुसपैठिया जो है वो फेंस की तरफ आने की कोशिश कर रहा था, जिसको बीएसएफ के जवानों द्वारा रोका गया और उस पर फायरिंग की गई, जिसमें बीएसएफ जवानों ने एक घुसपैठिए को मार गिराया है और इसकी आधिकारिकता तौर पे जो है बीएसएफ ने पुष्टि कर दी। हालांकि उसकी बॉडी को रिकवर करने की कोशिश की जा रही है, हालांकि ये भी अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या उसके पास में से कुछ बरामद हुआ है कि नहीं हुआ है। इसमें जो बीएसएफ के अधिकारी हैं वो जुटे हुए हैं और पूरे बॉर्डर इलाके में अगर हम बात करें तो इस पूरे बॉर्डर इलाके में जो है बीएसएफ की तरफ से सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पे लॉन्च कर दिया गया और लगातार अगर हम कोशिश बात करें तो पाकिस्तान की ये मंशा रहती है कि बॉर्डर के इस पार हथियार, गोला बारूद और साथ ही साथ ड्रग्स भेजी जाए ताकि जम्मू कश्मीर में जो अशांति है वो फैल रहे। और बीएसएफ के जवान जो मुस्तैदी से बॉर्डर पर अलर्ट हैं, पाकिस्तान की हर एक कोशिश को नाकाम करने के लिए तैयार हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।